आप चेक करिए। नवीन भाई नमस्कार, मनीष जी, प्रिया जी, सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। नमस्ते भाई, नमस्ते रमेश जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। बढ़िया एकदम टनाटन। जी सर। सर एक बात बताइए, अरे एक नहीं दो, छोटी छोटी पूछिए। सर हम कितना कोशिश करते हैं कि ज्यादा मेहनत करें, हो ही नहीं पा रहा है। रमेश जी बोल रहे हैं। जी सर। मेहनत मेहनत ज़्यादा ना करिए आप, मेहनत ज़्यादा आप ना करिए, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आप मेहनत की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, ज़्यादा ना करिए, जितना कर सकते हो उतना करिए। एक्चुअल में क्या होता है, जी आप सर। प्रेशर माइंड पे प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं। माइंड पे प्रेशर मत लीजिए, शरीर है ना। एक्चुअली में क्या होता है, सोचते ज़्यादा हैं, कर कम रहे हैं, तो ये जी गड़बड़ा रहा है। जी सर। जी तो सर। भैया जी सर, यही सोचना हो कम रहा कर, है। सोचना कम कर दीजिए। कि आप जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग पढ़ते कम है और रात दिन यही सोचते हैं कि सिलेक्शन यार कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। जब ये सब बातें फितूर आने लगते हैं ना माइंड में, तो पढ़ाई गड़बड़ा जाती है और मेन मुद्दा वही चलता है हमारा दिमाग में, मेन नहीं सर, मुद्दा वही जैसे चलता हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो है जी। उस समय तो एकदम क्लियर हो जाता है। बाद में उसके जब बाद उसके क्वेश्चंस करने लगते हैं तो वो हम्म, 60% ही जा रहा है। सिक्सटी हम्म। परसेंट 70%, 65%। ये हम बहुत परेशान हो गए। हमने कहा आपसे पूछें क्या नहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे। नहीं नहीं, प्रॉब्लम इसकी ये हो रही, प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम इसकी ये है कि जी क्या सर। होता है कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेप्शनल केसेस में चली जाती हैं। ठीक, उनमें जी रूल्स सर। बदल जाते हैं, रेगुलेशन बदल जाते हैं। उसके बाद हम लोग फार्मूला, थोड़ा सा कहीं एक आध क्वेश्चन में फार्मूला गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये चीजें सर तभी आ पाएंगी जब आप पढ़े कम, प्रैक्टिस क्वेश्चन की ज्यादा करें। पढ़े कम, प्रैक्टिस सर क्वेश्चन की ज्यादा करें। जैसे अभी मैंने पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड पढ़ा था अभी जल्दी में, ठीक। मतलब जी कल जी। परसों में। तो मैंने उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया। तो ठीक। बाद में पता चल रहा है कि जो हम पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, वही कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो सर एक काम आप और करिए, फिर मैं आपको और बताता हूँ। जी मुझे लग जी रहा है जी कि जी जैसे जी। एक जैसी रिएक्शन आपके माइंड में मर्ज कर रही है, एक जैसी रिएक्शन माइंड में मर्ज कर रही है। जैसे हो सकता है कहीं पर क्लोरीनेशन की मर्ज कर रही हो, कहीं पर सल्फोनेशन की मर्ज, जो एक जैसी है, जिनके प्रोडक्ट फिक्स नहीं है, वेरी कर रहे हैं। आपने देखा कि जी पता जी टू पे सर। लगाना है, टू पे लगाना है, पता 9 10 पे नहीं लग रहा है, तो वो दिक्कत आपको कर रही होगी। तो ऐसी रिएक्शंस को आप अलग पेज पर लिखिए सर। मेरी राय तो ये, अलग पेज पर लिखिए। जो रिएक्शन आपको दिक्कत कर रही हैं उनको उस टॉपिक के अलग पन्ने पर लिख करके ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको कि ये रिएक्शन भाई एक्सेप्शनल है, ये रिएक्शन वो प्रोडक्ट नहीं दे रही है जो प्रोडक्ट कॉमनली हम लोग सोचे बैठे रहते हैं। तब आप रोक पाएंगे, जी अदरवाइज नहीं रोक पाएंगे आप। कॉमन चैप्टर में नहीं रोक पाएंगे, उनको अलग निकाल के बाहर लाना पड़ेगा, है ना। और तो कोई बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, सुझाऊं, तो ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे यही समझ में आता है जिसे कुछ प्रॉपर नोट्स बनते हैं और एक होता है कि एक्स्ट्रा नोट्स बन जाते हैं। तो हम लोग अक्सर यही करते थे कि जो चीज़ हमें नहीं याद हो रही, एक अलग पन्ने पर उसी चैप्टर का हम बनाते चले गए। हमें पता है ये एक्सेप्शन है, गड़बड़ करेगा, गड़बड़ करेगा पेपर में। हम उस पेपर को, जी उस पर्टिकुलर पार्ट को उसी समय पढ़ते थे जब हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि पता है कि ये एक्सेप्शनल अगर मैं जाऊंगा तो अभी याद कर लूंगा तब भी कोई फायदा नहीं है, तुरंत याद करूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ऐसी रिएक्शन हर टॉपिक में 5 10 मिलेंगी, 5 10 का वेरिएशन चलेगा सर ये। ठीक है, बाकी करिए, कोशिश करवाता हूँ, मैं भी अभी करता हूँ, लाया हूँ आपके लिए कुछ। जी। चलिए सर, पहले मैं थैंक आज यू। आपको, जब सर ने छोड़ा है कुछ, तो उस छोड़ने में ये क्वेश्चंस मैंने कुछ आपको दिए थे, ये वाले क्वेश्चन जरा एक बार, ये शायद मैंने आपको आज पीडीएफ भेजी थी, एक बार अभी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कशन करूं, क्या ये आपको पीडीएफ मिली थी आज? नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे कि जो आप तक आपको दे देने चाहिए थे। ये शायद आपने खोल के जी देखी हो सर, या नहीं देखी, नहीं देखी मिली है। है, मिली है। मिली है, देखें सर। देख, ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन मिला है आपको, नहीं मिला है? और पेज का काफी लंबी लंबी पीडीएफ थी, एक था तो वो हैंड रिटन है, हम्म। ये नहीं था।
ये नहीं है, ये आपके पास पहुंचा नहीं है मुझे नहीं नहीं, याद ये है, वाला नहीं। नहीं आपने पहुंचा। वाला नहीं है पीडीएफ नहीं तो सर, ये 6 पेज की पीडीएफ नहीं है सर। ठीक है, ये कोई वाला नहीं, नहीं मिला है सर। नहीं मिला, ठीक है। मैडम जरा ये बताइए, इसमें से मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे छांटे थे, इस पूरी पीडीएफ में 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीजीटी में भी आए हुए हैं, जो पीजीटी में भी आए हुए हैं, और वो क्वेश्चन नीट में भी आए थे। उस समय नीट ना बोले कि एआईपीएमटी के नाम से चला करता था, तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो मुझे इसमें 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे ढूंढे हैं जो पीएमटी में भी है, कॉमन है, पीएमटी में भी है, ठीक है ना। हाँ, याद और है। उसके बाद हाँ हाँ, और उसके बाद ये क्वेश्चन पीजीटी में है। तो मुझे ये पीडीएफ बड़ा समझ में आई कि इसको क्वेश्चन को दोनों को मर्ज करना चाहिए, दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके एक इनमें से पॉसिबिलिटी लगी कि क्वेश्चन मिलने का खतरा बन सकता है। तो आपको मैं बताऊं, जरा एक पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ द एटम्स इन 558.5 ग्राम। पढ़िए और जरा मुझे बताइए क्या करना है। हो जाएगा तब, अब अनम्यूट हो। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। हाँ, मतलब आपको केवल दिमाग इतना बता दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। मोल ये कौन करना सा क्या है? हाँ, ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। मतलब कितना लगभग आइडिया मोल कुछ दे निकालना पाएंगे? है। हाँ, मोल निकालना जी पड़ेगा, आ लगभग जाएगा आइडिया सर। ऐसे आ जाएगा। आ जाएगा चलिए, ये। मैं लग ए। देता हूँ आपको, ये लगाएं यस सर। पक्का सर। चलो अच्छा, एक बार रख लेता हूँ वैल्यू, आंसर लास्ट में है इसके, मिलाऊंगा अभी बाद में। एफ का हो गया ना, सर। एफ का मोल बना दूं, मोल बना दूं 558.5 डिवाइडेड बाई 55.85, मतलब धूधा करूं 10 निकाल दूं। यस 10 सर। हो गया ना, 10 यस हो सर। गया। अब क्या बचा? अब कुछ बचा नहीं इसमें। नंबर ऑफ द मोल्स किसके निकालने हैं? कार्बन के आप कार्बन के निकालने हैं। तो कैसे निकालें? 60/12। वेरी गुड, नाइस, 5 आ जाएगा। यस सर, 5 × 2 10। हाँ, ठीक है, यानी ट्वाइस दैट इन द 60 ग्राम, यही रहेगा ना? यस सही रहेगा यस सर। डन है, ठीक है, डन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए सर, सेकंड वाला देखिए। 2 and 4, डी ऑप्शन। 4 या 2 ये and लगाओ 4। यस पक्का? सर, 2 and 4। ठीक, यस सर। थर्ड वाले पे जाइएगा। ये क्वेश्चन भी दोनों में है, ये क्वेश्चन दोनों में है सर। ये पीजीटी में भी क्वेश्चन है और ये एआईपीएमटी में भी है, दोनों में है सर। सर कौन सा फोर्थ बताना है सर? थर्ड? नहीं, थर्ड बताइए, पहले थर्ड बताइए। थर्ड सर, 4 सी ऑप्शन। थर्ड वाले में सी ऑप्शन। यस सर। देखो भाई, कैलकुलेट सर करो। थर्ड वाला थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। थर्ड वाला सी बता रहे हैं आप। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ द NaCl ऑफ द मास 1 ग्राम। 1.25/4। एक सेकंड सर, 1. जेड निकालना पड़ेगा ना। 4 एक सेकंड, 1.2 into 6/4। गोपाल सर है लाइन पे? नहीं, गोपाल सर, मनप्रीत मैडम बताइए। 1.24 सर। सर 58.5 ग्राम में 6 × 10⁻23। ठीक, सही है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो 1 ग्राम में निकाल लेंगे हम। 1 ग्राम में 6 अपॉन 6 और फिर इसमें नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, इसे 4 से फिर डिवाइड कर देंगे, जो आएगा सर मॉलिक्यूल्स। हाँ, मेथड आपका सही है, एग्जैक्ट यही मेथड है, एग्जैक्ट यही मेरे ख्याल में सर ए ऑप्शन हो जाए, ए ऑप्शन में हो जाएगा सर। अभी मैंने कैलकुलेट ओरली करा है, ए हो जाएगा। एक मिनट रुको, इसमें पीडीएफ में आंसर है, मिला देता। ए होगा सर। कौन सा क्वेश्चन था, नंबर बोलिएगा। थर्ड करिए। ए सही है सर। थर्ड। ठीक है, जी। चलिए आगे बढ़िए सर, जल्दी से। थर्ड हो गया, ये बताइए, ये तो बहुत आसान है, बताइए सर। शॉर्ट की डिफेक्ट बी होगा बढ़ा सर। दूं आगे? इक्वल, हाँ सर, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयनाइन। 1। संजीव भैया बोल रहे हैं? यस सर।
संजीव भाई क्या हाल चाल है? बरेली में Yes, बारिश sir. वारिश हो रही थी? हाँ सर, आज हुई है सर। अच्छा चलो ठीक है, बताइए फिफ्थ वाला सर। AB3 C AB3 संजीव, हाँ संजीव भैया दूसरे लोगों को भी जरा मौका दे दिया करिए, इतनी जल्दी ना करिए, ठीक है? आंसर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, Yes, sir. Yes, AB3 sir. होगा. ठीक है ठीक है। बाकी हमारी भाई बहनें और भी हैं, उनको Yes, भी sir, थोड़ा yes. लगे कि नहीं हम ऐसे भी कर रहे हैं। सिक्स्थ वाला बोलिएगा, सिक्स्थ वाला बोलिएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC, ठीक है? R इज द एटॉमिक रेडियस, बोलिए। 16/3 pi r cube. 16/3 ठीक है सर। पाई आर क्यूब, Yes, sir. यही लगाएं। Yes, sir. मेथड कोई बता, किसी को ना समझ में आया बताइए सर। भाई नंबर ऑफ द Sir, फेस Z सेंटर्ड is में equal चार to होती है, चार हो जाता Z है, is equal to 4 होगा और 4/3 pi ठीक है r ना? cube. और टोटल वॉल्यूम निकालेंगे Into तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, और कितने का है? 4 का है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? टोटल 16 वॉल्यूम, by 3 होता है। टोटल वॉल्यूम, है ना? 17 बताइए। C 7 का C 7 का। अच्छा संजीव भैया C. एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन आप कैसे Yes. निकालते हैं, कैसे करते हैं? सर सर यहाँ पर जो हमारा Y जो है CC पे लैटिस है हम्म इक्वल टू FCC के, हम्म तो Z की वैल्यू 4 हो गई सर, हम्म और X है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल तो X इक्वल टू 2/3 इंटू 2Z, यानी कि सर ये हो जाएगा 8 यानी कि 2/3 इंटू 8 यानी 16/3 X। तो X हो गया, अगर हम देखेंगे X 16/3 और Y 4, क्योंकि सिंपल फार्मूला सर फ्रैक्शन में होता नहीं है, होल नंबर में होगा, तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो आया अच्छा, हमारा संजीव- X 16 X4Y3 X सर 16 इसका भी Y 12। सर आसान तरीका है सर इसका। रुक जाइए दीपक जी, मुझे सुनिए, पहले सुनिए दीपक जी। जी सर। देखिए क्या होता है कि इतनी लंबी मैथ संजीव भैया आप लगा रहे हैं, अगर y को a मान Yes, लो sir. थोड़ी देर के लिए, y को थोड़ी Sir, देर sir. के लिए a मान लो, और जब भी CCP चले, जो चीज Yes, sir. सपोज की जाए, जो चीज बोले वो उसी को a मान लीजिए। अगर यहाँ पर y बिल्कुल x होता वो सपोज कर लेते आप। अब इसका मतलब आगे कौन सा टेट्राहेड्रल वाइड है, तो मतलब x Yes, की sir. वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? x की ये वैल्यू 2A क्या हो जानी जाएगी, चाहिए? 2A सर। देखो 2A. क्या है, रुक जाइए, 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड हो गया, टेट्राहेड्रल वाइड हमारा 2A हो गया, 2A हो गया टेट्राहेड्रल सर। वाइड, तो x की वैल्यू होगी 2A इंटू 2/3, तो सिंपल सा हो गया 4A/3, यही हुआ ना? तो x की Yes, वैल्यू sir. हो गई 4A/3 और y की वैल्यू हो गई a, यही तो हुआ ना? Yes. क्यों भाई? a से a जाने जी दो, सर। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4 y 3। संजीव भैया Yes, sir. तो थोड़ा मल्टीप्लाई घटी नहीं घटी? Yes, sir. चलिए ठीक है, कोई नहीं, मेथड वो भी सही है, गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई घटा लीजिए, टाइम थोड़ा कम कर लीजिए, मतलब दिमाग में इतना रखिए, किसी को सपोज करिए, जो चीज़ दी हो उसे सपोज कर लो, चाहे CCP हो चाहे SCP हो। मतलब यहाँ पर एक मैं फायदा बता रहा हूँ आपको, नुकसान नहीं बताऊंगा, फायदा ये बताऊंगा कि नंबर गलत नहीं होगा कभी भी। आप CCP दिया है, SCP दिया है, कुछ भी दिया जाए, है ना, तो ए ही रहेगा, वो बिगड़ेगा नहीं कभी, मल्टीप्लाई दिक्कत नहीं करेगी आप। चलिए खैर कोई नहीं जी, बताइएगा। अब दीपक भैया आप बोले, दीपक जी अब बोलिए, यस सर। कुछ कहना चाह बस सर यही बताना था कि उसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में वही n मान के कर लेते हैं सर। चलिए ठीक। कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल, लेंथ ऑफ द, व्हाट इज द रेडियस, फार्मूला बता दीजिए, बाकी ये कर होता A है। इज इक्वल टू 2√2r, 2√2r सर। यानी कि कॉपर एज लेंथ निकालनी है ना यूनिट सेल की, तो ये हो गया रेडियस आपका निकालनी सर। Radius. अच्छा रेडियस निकालनी, A इज इक्वल टू 2√2r। हाँ वही। r इज इक्वल टू a R इक्वल टू A अपॉन 2√2. 2√2। अरे एक ही बात है, दोनों तरीके से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9th वाला करिएगा सर, 9th वाला।
26 and 32 sir. C option. C. ठीक। 10th 9th का सी ए। है। यस सर। सही है। एक बार मैं चेक कर लूँ ना, परसेंटेज ऑफ द फ्री स्पेस इन द क्यूबिक क्लोज पैक, ठीक, स्ट्रक्चर एंड एफसीसी वाली कंडीशन हो गई, और 74% हो गया। 74 और 26 घटा दीजिए, ठीक है सर। 10 आ जाए, 10 पे आइए। 144 पिकोमीटर। 144 पिकोमीटर। Picometer. मतलब 2 आर पॉजिटिव आर नेगेटिव से लगा प्लस दूं? आर नेगेटिव। यस सर। मतलब 2 बाहर ले लेता हूँ, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव इज इक्वल टू ए की वैल्यू डाल देता हूँ, डिवाइड हो जाएगी 2 से। क्यों, ऐसा ही तो आएगा। Yes sir. तो 50 कितना डिवाइड होगा, 508 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। यस नहीं Sir, सर 508 में yes, से sir, 220 माइनस करेंगे। 508 अपॉन 2 इक्वल टू 254। तो यानी कि आप लिखेंगे आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, ऐसे ही तो होता है, इक्वल टू 2 और यस सर ये हो गया, तो ये जाएगा। अच्छा, ये 508 नेगेटिव, ये माइनस घटाना, ठीक, यस जी सर घटाना पड़ेगा। ये यस अपॉन सर में चला गया और ये उधर जाएगा तो फिर माइनस जाएगी, हम्म। ये वाली वैल्यू माइनस जाएगी। यस सर जी ठीक। इसके बाद सर 11 12 देखिए। 11 तो रिपीट हो गया सर। सेम फार्मूला। हाँ ठीक, रिपीट हो गया, फार्मूला तो सेम लगे, वैल्यू बदली है शायद। यस सर नहीं, वैल्यू भी नहीं बदली जी। अच्छा, इसमें द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, इसमें भी रेडियस ऑफ कॉपर एटम सही है, ठीक है, सेम है। 12 आइए। गोपाल सर नहीं है आज क्या? सर इसका डी ऑप्शन होगा सर 12th का। जी यस गोपाल सर सर बोल नहीं रहे आज, बोलिए सर। गोपाल भाई बोलिए। A2B5 A2B5 B5 का, जी सर। यस सर। चलिए ठीक है। जी 13, ये क्वेश्चन आने का चांस लगता है, इस टाइप, इस कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये इस AB3 कैटेगरी, बनेगा सर इसका। AB3 देखता हूँ और बाकी लोगों को बोलने दीजिए। सही है AB3 सर। जी ठीक है। 14 वाले पे जाइए। सॉलिड का बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है, मिलर इंडिसेस वही बस वो बताऊंगा, वो बाकी बहुत टिपिकल नहीं रहता है। सी 12 होगा क्या सर? 14 में यस सी सर 12 होगा सर, कोऑर्डिनेशन में 12। 12 होगा सर। इसमें मुझे एक डाउट हो रहा है सर कि SCP 2 होता है, एक 2D एक 3D में, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग नहीं, होता आप है, तो इसको वो कैसे 3D में समझेंगे? 3D में चलिएगा, लेकिन 3D में निकालेंगे। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो 3D ही मानते हैं। 3D मानते हैं, SCP 3D ही चलता है। वैसे 2 डायमेंशन देंगे, अगर 2 डायमेंशन पूछेंगे मैडम तो देंगे, लेकिन उसके अंदर वर्ड चलता है या हेक्सागोनल सॉलिड स्क्वायर। स्टेट है तो ऐसे भी 3D होगा जी। यहाँ आइए 15 पे आइए, अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हो जाएगा सर, लेकिन ये हो जाएगा ना, मेथड बता दीजिए, मैं समझ यस। जाऊंगा। थर्मोमेट्रिक डेंसिटी है तो सोडियम मेटल जितना वाला एक्सप्रेस उतना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइड वाला सोडियम क्रिस्टल। रुक जाइएगा प्रभाकर सर, मनोज भाई, सिर्फ बाकी लोगों को जगह दूं, वर्मा जी, सिराज जी, रश्मि जी, बोलिए कुछ, यस बोलिए कुछ। बी
आप लोग भी इस पे थोड़ा पेन वेन लेकर के बैठा करिए। गोपाल सर बैठिए, पेन वेन लिए हैं आज नहीं? 5.96 into 10 to the power minus 3 यही आ रहा है सर। सही है, सही सर है। ये वाला का थोड़ा सा 5.96 into 10 कॉन्सेप्ट to the power बताइएगा, minus ये इंटू 10 15 का। बी ऑप्शन। इसमें बी ऑप्शन जाएगा। सर थोड़ा कॉन्सेप्ट। अरे थोड़ा नहीं मैडम, पूरा कॉन्सेप्ट होगा। देखिए, द काइनोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज इतना दे रखा है ना, और जो जी सर। डेंसिटी और एक्सरे में इतनी मिली, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया, तो ये पहले निकालना पड़ेगा आपको, है ना। डिफरेंस जैसे निकल के आएगा, आप मान लीजिए डिफरेंस आपका सपोज तो पहले कितनी डेंसिटी है, तो मैं यहाँ पर फार्मूला बना दूं, एक्सरे डेंसिटी फार्मूला ही बना देता हूँ। आप लोगों ने घटा के निकाला या फार्मूला बना के निकाला? फॉर्मूले से घटा के निकाला। मैं फार्मूला बना दे रहा हूँ। फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड डेंसिटी, क्या साइट है ना, अनऑक्युपाइड साइट है सर, अनऑक्युपाइड साइट ऑफ NaCl क्रिस्टल। क्या करिएगा, एक्सरे डेंसिटी में से घटा दीजिएगा, यही तो किया है। काइनोमेट्रिक डेंसिटी घटा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए एक्सरे डेंसिटी से, आंसर आपका सीधा आ जाएगा। चक्कर में ज़्यादा ना फंसिएगा, समझ रहे हैं सर? वो आपने किया वही चीज़ है, मैंने उसको शॉर्टकट में सपेट यस दिया। सर। जी सर। एक्चुअली में मैंने जब तैयारी की थी ना, तो ये सब मेथड मैंने क्या किए, इकट्ठे किए कि मैं उस कम टाइम में जल्दी काम कैसे करूँगा। ठीक, तो ये सब बटोरी उसी टाइम की है, आपको बता दूँ। इसका मुझे बड़ा फायदा मिला। ये सेम वही हुआ x/3। छोड़ दें इसे, चलिए जी एक आध सर। बन गए जी। 17 पे आइएगा, 17 पे आइएगा। चौधरी जी आप बोलें कुछ, चौधरी जी। सी वाले में ऑप्शन ही नहीं है सर, सी वाले में ऑप्शन ही नहीं है। 6 होगा 17 का। 6 होगा सर, 6 बना दें, 6 होगा यस। 17 वाले का ऑप्शन दिया नहीं है, बनाना पड़ेगा। क्या हो सकता है सी वाला बना, ऑप्शन इसका राइट बताइए पहले, दूसरा तो कुछ भी लिख दे। 6 होगा सर। वहाँ पे ये 12 वाला लिख सही है, दीजिए। ये वाला सही है ना, तो यहाँ 12 लिख के दे रहा हूँ। ठीक, जरा एक लोग हैं उनसे मिल लूँ, एक मिनट मैडम रुक जाइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। एक लोग हैं उनसे जरा बात कर लूँ। नहीं दिख रहे हैं। राजेश सर, 19 वाला देखें सर। एफ सेंटर, एफ सेंटर, एफ सेंटर सर। जी F नहीं, center। 18 वाला देखिए, 18 देखिए, 18 हुआ। जेड की वैल्यू 1 रखेंगे सर, यहाँ पे हो जाएगा सर। फार्मूला तो पता ही है, सिंपल है, जी सर। वैल्यू रखना है, काम करना है अपना। जी फार्मूला एक बार बता दीजिए, बाकी किसी को नहीं आ रहा हो तो कम से कम बोल दीजिए मुंह से। जेड D is equal to Z into M upon A cube into NA। ठीक, सर यहाँ जेड की वैल्यू 2 होगी ना, बॉडी सेंटर। 1 होगी 1 होगी 1 1 होगी सर, 1। सिंपल के लिए 1 होती है, बॉडी सेंटर के लिए तो 2 ही होगी। बॉडी सेंटर में 2 होगी ना सर। यहाँ पे 1 होगी मैडम। क्यों ऐसा क्यों है सर? बॉडी सेंटर्ड है फिर भी 1 क्यों ले रहे हैं आप? तो सर अगर फार्मूला रखें 2 इंटू इसका मास कितना होता है, CSBR का 213 अपॉन ये हो गई वैल्यू 436, यानी 436.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का क्या कर दूं, पिकोमीटर है ना, -10 -10 ले लो, का होल क्यूब हो जाएगा।
है ना, यही हो जाएगा। अच्छा 12 और हो जाएगा पिकोमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया ना मैडम, इसे मीटर में नहीं किया है। और बाकी एवोगैड्रो नंबर है ही आपका 6.022 इंटू 10⁻23 हो ही जाएगा, है ना। अब निकालिए, ये ऑप्शन आएगा या डी कट आएगा? जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये लेकिन सर सीजीएम के केस में 1 ही रखेंगे सर। 6 आएगा आंसर या निकाल के देखो। सर। सीजीएम के ऐसे केस तो में 1। अच्छा ये बताओ, निकाल लेते थे। हाँ आंसर निकालो यार, ऐसे नहीं। निकालते हैं सर। 10 to the power 20, अरे 13 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 डी 18 दिया, 18 का डी दिया हुआ है ऑप्शन। देखते हैं मिलाते हैं मिलता है नहीं। नीचे है 4 सही। ग्राम। मास 13380। सही कह रहे हो ना भाई? जी सर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन तरीका आप पहले 2 रखिए। सही है, 2 रखिए, आंसर आएगा 8.5 समथिंग आएगा आंसर। ठीक है, रुक जाइए मैं बताता हूँ। 8.5 फिर 2 से डिवाइड करिएगा आप, फिर 2 से डिवाइड करिएगा, तब बात वही आएगी। आप 1 रख के निकाल रहे थे, या 2 से डिवाइड करिए, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, सही आपका। यार ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किया है, आप रुक जाइए। नहीं हम बता देते हैं। हम किसी भी एक सिंगल यूनिट सेल के लिए निकाल रहे हैं। किसी भी जब भी जो CSVR होगा, जब बॉडी सेंटर्ड बनाएगा, ये बॉडी सेंटर्ड बनाता है, तो इसके केस में समस्या ये होती है कि दो यूनिट सेल आपस में जुड़ी हुई होती है, और 2 यूनिट सेल आपस में जुड़ी होती है, तो इसलिए हम इसके लास्ट में 2 से द डेंसिटी ऑफ द CSVR पूछ रहा है, एक की पूछ रहा है, एक की, है ना, इसलिए हम ये ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज तो वो ये सब ये एग्जैक्ट वैल्यू 2 ही रखिएगा सर, यहाँ 2 ही रख के चलना आप लोग, नहीं कंफ्यूजन पैदा कर देंगे मन में। वन मत रटिएगा। तो सर अप्रॉक्स वैल्यू है जो है 8.25 में लगा के चले। नहीं 8.5 आएगा, लगभग 8.4 या समथिंग आएगा, तो उसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तभी डी दिया हुआ है आंसर। सही कह रहा है, इन्होंने 1 रखी ना इसके केस में। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, फिलहाल आंसर सही है। चेक कर लिया सर, यही आएगा, डी आएगा। डी आएगा। 19 वाला करिए सर, वो तो हो गया। एफ सेंटर हो गई जी जी। ये वाला बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। टोटल वैल्यूम ऑफ द सम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, वो सिंपल वही होगा 5/6 होगा। 5/6 सही है, 5/6 5/6 21 बोलिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सी है। हाँ सर। सर वही है बस, 23 4 घटा देना है 70। सी आएगा सर इसका। 23 में 70। जल्दी कर दिया आपने। 23 सही है सर। सी आएगा सर। हाँ सी आएगा। 23 में से 8 घटाइए। 23 में से 6 घटेगा सर। 4% है। हाँ 10 to power -6 हो जाएगा जब 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड भी तो करेंगे सर। हाँ तो 100 से करेंगे 6 हो जाएगा सर, 17 आएगा।
17 अच्छा क्या क्या बोले 17 आएगा, एक बार और देखें यार। यस सर, यस सर। ठीक है सर, 100 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ 100 से 10⁻6 हो गया ये। एनसीईआरटी में 10⁻³ दिया है। यस हाँ, सर, नहीं, मुझे एनसीईआरटी लगा- -3 है। अरे वो तो एक मतलब पैटर्न वही है, उसमें पैटर्न 18 वही आता था। यस सर। पैटर्न वही क्वेश्चन। स्टेटमेंट इज नॉट तो लगा दूं, इसी को टिक लगाऊं फिर चेक कर हाँ लिया सर, इसमें सही है से? सर। ये वाला ये वाला ना। सी। यस सर। चलिए अगला देखिए। The fraction of the total volume occupied by the atoms in primitive cells, therefore, molecular solids are generally more diverse. Carbon atom in unit cell of diamond is 4. Number of Brevis lattice and crystals can be categorized in Brevis lattice. हाँ 4 टाइप। अच्छा तो सही इसमें करेक्ट करना। अच्छा तो 14 दिया है। पहला यही ऑप्शन होगा। पहला सी होगा सर। ऐसे सी सी। ये ये होगा। वाला यस सर। एक द बार नंबर पढ़िए ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल 8 होते हैं सर डायमंड में। हम्म। और ये 23 का तो एक होगा, ए होगा। 23 का ए होगा। सर फर्स्ट वाले में 0.48 सही है। ये तो स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा यार। 22 का ए होगा हाँ सर। सही है सर, सही है सर। ये होगा। रुक जाइए एक बार चेक कर। 22 का ए आ रहा है ना आपका? जी 22 का ए। वही सर, ए वाला गलत लग रहा था। लेकिन सर डायमंड में सर कह रहे थे 8 है, तो डायमंड वाला क्लियर कर दीजिए, 8 होगा कि 4 होगा। देखिए सर इसमें डायमंड वाली जो कंडीशन है ना सर, इसमें कह रहा था नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ द डायमंड इज 4। इसमें कंडीशन वही है। नहीं रुक जाइए सर, सही वो बता दो सर। ये एक बार सर माइक ऑफ करिएगा। कार्बन जो सेंटर पे है ये डायमंड में 4 ही रहेगा। यूनिट सेल जब आप पूरा बनाएंगे डायमंड का तो ऊपर से यूं बनता है डायग्राम, तो ये कार्बन भी ऊपर वाला ही यूज हो जाता है। टेट्राहेड्रल वाला भी यूज हो जाता है ना, तो इसलिए 4 ही आता है उसका। ऊपर वाला कार्बन भी यूज हो जा रहा है। ये तो घिसपिच बहुत हो गई, मिटा लो थोड़ा सा। अब बताइए सर। सर ये 22 का पहला कैसे आया याद नहीं इस टाइम, थोड़ा सा बता दीजिए इसका आंसर। सर ये फ्रैक्शन कितना होता है इसका? 4/3 रुक जाइए मैडम, मैडम को बता दो। 4/3 पाई आर क्यूब कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द भाई फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन प्रिमिटिव, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब रख दीजिए और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/2 का होल क्यूब हो जाएगा। a/2 का होल क्यूब होगा। फार्मूला लिखूं क्या? हाँ नहीं ठीक है। सर यहाँ 0.58 आता है ना, 0.52 आता है। 0.552। हाँ ठीक है। π/6 आता है ना, π/6 आता है। यस जी π/6 निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है। π/6 याद रखिए, मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ इसे। π/6 याद रखो, आंसर एग्जैक्ट एक ही बार में आ जाएगा। चलिए अच्छा इसका तो 0.52 आता है तो 68 हाँ आ जाता है। 0.5 जी 23 बोलिए सर। ए हो जाएगा सर। और ये भी होगा 24 ए। और ये हो ये जाएगा। ये भी सर आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ का ए है सर आंसर। यही है सर इसका। ये है पक्का सर, देखना तो नहीं पड़ेगा। यस सर। जी सर। नहीं सर। ये भी 32%। यस सर। और ये 32 one of the germanium p type and type टी टाइप पूछ रहा है तो सर डी। बोरॉन सर, बोरॉन। बोरॉन। वो बोरॉन आ जाएगा। हाँ आउटर सेल में खड़ी रहता है। वो लिख ही नहीं रहा है। दीक्षा इतना क्यों परेशान हो जाती है?
सेम रिपीट हो गया सर क्वेश्चन ये? सेम फार्मूला। छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ जी दीजिए। सर। 27 देखिए सर। आ जाएगा सर, ये आ जाएगा। आ जाएगा सर। छोड़ दें। यस सर। 28 देखिए सर। Direction, properties of the bonds, exhibit property of isomorphism, कहीं का क्वेश्चन सर, ये तो कहीं का क्वेश्चन कहीं का आंसर लग रहा है सर ऑप्शन। आंसर सर गलत है सर इसका। यस सर, ऑप्शन कहीं का क्वेश्चन कहीं का ऑप्शन लग रहा है। कौन सा वाला? इसको सर समझा दीजिए। 28 गलत है क्वेश्चन ही। तो हटाओ। क्वेश्चन सही है सर, ऑप्शन कोई मैच नहीं, कोई है ही हाँ, नहीं। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। हाँ वो वो सर दूसरे के ऑप्शन। सर डायमंड समझा देते सर, डायमंड सर। कौन सा वाला? डायमंड वाला? वो जो डायमंड का सर आंसर आया था 4 वाला समझाते सर। जी जी। सर देखिएगा, एक्चुअली में रुक जाइए, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया ना। कोऑर्डिनेशन नंबर नो क्या था सर? नो सर, नहीं सर, coordination नंबर ऑफ number एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स पूछे पर यूनिट सेल। ठीक है सर, ठीक है। उसमें सर एज पे बनाने पड़ेंगे, एक एक आइटम आपको एज पे बनाने पड़ेंगे। मिटा लूं इसे। एज पे बनाइएगा सर ऐसे। अगर ऐसा बनाएंगे तो सर 8 ही आएगा। नहीं 8 आएगा यार। आगे का दिख रहा है। देखिए सर, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि जो एक टेट्राहेड्रल कंडीशन हमें एक ढूंढनी पड़ेगी, एक टेट्राहेड्रल कंडीशन हमें ढूंढनी पड़ेगी जिसमें आपको दिखेगा कि कोऑर्डिनेशन वो जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल जब निकल के आएगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पर सर हमें करना क्या है कि जो एक तो हमें किनारे देखने हैं सर। देखो एक तो एज पे कितना रहता है सर? 1/4 यहाँ रहेगा, 1/4 यहाँ सर रहेगा, 1/, एक एज ये भी है, एक एज ये भी है, एक एज ये भी है, एक एज ये भी है। सर टोटल एज कितनी है इसके अंदर सर? 12 है ना सर? यस सर। टोटल एज सर कितनी हो गई? 12 हो गई सर। 12 ठीक है, 12 हो गई। तो यानी कि हमारे पास में 4 4 8 4 12 कितने आइटम से हो गए सर? कितने आइटम्स हो गए पूरे टोटल? 12 ही हो जाएंगे। 12 हो गए। यस सर, रुक जाइए, 1/4 into 12। 1/4 into 12 हो गया सर। और कॉर्नर पर सर ढूंढिए, ये कलर बदल देता हूँ, कलर बदल। ठीक तो है, विजिबल है, थोड़ा सा डार्क। कॉर्नर पे 1 हो जाएगा सर, +1 कर देंगे। 1/8 होता है सर कॉर्नर पे। 1/8 into 8 होता है ना, 1/8 into 8 तो 1 हो जाएगा। कितना हुआ सर? 4 3 तो ये हो गया सर, 3 + 1 4 हो गया। ये सर आता है, ये है इसका तरीका। सर यूनिट सेल का शेप क्या होता है सर क्या हुआ सर? सर डायमंड का कौन सी यूनिट सेल होती है सर इसमें? ये क्या कहते हैं, डायमंड वाली सर? हाँ सर। एंड सेंटर, एज सेंटर्ड। नहीं रुक जाइए, पूरी बात हो जाने दीजिए। ये एक्चुअली में क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एज सेंटर बोली जाती है। पूरी क्यूबिक क्लोज पैकिंग एज सेंटर बोली जाती है, केवल एज सेंटर नहीं बोलेंगे आप। एफसीसी तो नहीं होती सर डायमंड में सर? हाँ सर, डायमंड में एफसीसी तो नहीं होती है सर? डायमंड में एफसीसी हमने तो सर जानकारी में है नहीं। अगर सर मैंने पढ़ा कहीं सर डायमंड में ZNS टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है।
आप अगर एफसीसी सर पढ़ेंगे तो आंसर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ही नहीं पाएंगे, तो उसमें सर कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी कर जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे तो यही कंफर्म है सर। सर इसमें जेडएनएस टाइप की वो नहीं होती सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर? वो तो जेडएनएस क्रिस्टल तो सर हुआ, तो लेकिन जेडएनएस क्रिस्टल में भी तो 4 ही आता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर। सर इसमें दोनों तरफ कार्बन कार्बन आ जाते हैं तो 4 तक है। नहीं, जिंक वाली कंडीशन भी तो सर यही रहती है ना, जिंक वाली कंडीशन भी तो यही रहती है जो ये बनाई हुई है मैंने। आप एक बार डायग्राम सर चेक करिएगा, मैं दूंगा अभी आपको डायग्राम, चेक करिए। कहाँ पर सर हम लोग? सर 28 को। जी देखिए सर इसको एक बार बता दीजिए 28 वाला। 28 वाला सर कह रहा है, पहले आप में से कोई एक बताइए फिर मैं बताता हूँ। बीसीसी लैटिस का फार्मूला है सर, बीसीसी का है, AB क्रिस्टलाइजिंग बीसीसी लैटिस विद एज लेंथ A इज इक्वल, इसमें यार क्या बताना रह जाएगा। R प्लस डायरेक्ट फार्मूला है सर, A√3/2 A√3/2 डिस्टेंस तो ही पूछ रहा है ना। इसके आंसर गलत दे दिए एक्चुअली में। यस सर। दूसरे के आंसर लिख दिए। 29 वाले पे आइए। 29 बी ऑप्शन। यस सर। ठीक। ट्राइक्लिनिक्स होगा सर, डी ऑप्शन। सही चल रहा है अभी आप। CLR 31 का ए 6 हो जाएगा सर, 6 32 बताइए सर। ये निकल जाएगा सर। फार्मूला बता दीजिए। BCC is the length of the unit length of volume। डेंसिटी से निकलेगा क्या सर? वॉल्यूम सर पहले इसका रेडियस निकलेगा, अगर A क्यूब कर दे सीधा तो दिक्कत नहीं है। A क्यूब कर दे सीधे A क्यूब हो जाएगा सर, सीधे A क्यूब हो जाएगा। एक ही हो जाएगा। एक एक करके सर बोलिए, माइक थोड़ा इको करने लगे। 33 देखिए सर। ये कैलकुलेशन ज्यादा मांगेगा, जेड निकालना पड़ेगा। राजेश सर बताइए इसे। हो जाएगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूज कर। मैं अगर ऐसे लिख दूं सर, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NA। अब यहाँ पर जेड निकालना है तो मल्टीप्लाई करके निकाल दूं। डेंसिटी दे रखी है, सब क्या करना है उसमें। जेड इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू NA अपॉन, बस यही लगाना है। अब तो कैलकुलेशन करिएगा, इसमें हो जाएगी। ये वाला सर बताइएगा। क्वेश्चन नहीं लिखा। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। ठीक हो जाएगा। NCERT का सर, ये वाला FCC है। यस सर जी। 36 में B। यहाँ पे तो B हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। 37B हो जाएगा। 37B। यस सर। आइसोट्रोपिक हो जाएगा। आयनिक सॉलिड फर्स्ट। 38 सर B ऑप्शन। बी सही है सर। 38 में B।
ये ऑप्शन मिला सही है। नहीं? यस सर। जी सर, बी ऑप्शन। 39 में देखिएगा, सर ये हो जाएगा 0.1 Na/2 सी ऑप्शन। सी सही है सर, सही है सर, सी। पक्का? सर इसको कैसे 100% लगाएं? सर। करके बताइए सर। करके बताएं? 39 क्या बताएं, बताइए। 39 में क्या करना है? नंबर ऑफ द यूनिट सेल्स इन 4 ग्राम ऑफ द एक्स एटॉमिक मास दिया ही हुआ है ना? 4/14 12 हाँ, मोल बना दीजिए इसके। 0.1 मोल। 0.1 मोल हो गया, विच के साथ बीसी से फिर क्या रह गया मैडम? इसको तो सिंपल सा हो गया भाई। 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 2.5। इसी है तो डिवाइड कर देंगे 2 से। डिवाइडेड बाय 10। तो सी आ जाएगा इसका मतलब। यस सर। सर BCCS लिए 2 से डिवाइड किया है ना? जी जी। सवाल है, लास्ट वाला है 40। जी ये वाला बताइएगा। सर डी। 0.414 सर। 0.414 सॉरी 0.732 सर। दोनों ही नो आएगा। सर, सर इनके बीच 0.225 में से ही लेके होना चाहिए सर। 0.414 सर, 0.225 से लेके वैरी 0.414 के बीच में होता वैरी है। करेगा सर। हाँ सर 0.414 आएगा इसका 0.414। यही आएगा। ठीक है सर, यस हाँ, सर। यही है। 42 देखिए। CHCl टाइप। CHCl बी। सीजियम क्लोराइड। यस सर। इसमें 6 कोऑर्डिनेशन 6 आ नंबर बी जाएगा रहेगा। सर। 6 रहेगा। बी। यस बी सर। बी ऑप्शन। BCC इसमें भी सर बी है। रिपीट हो गया था। बी रहेगा। 32। 32, इसमें 32 हो जाएगा। 32। 68 30 44। 55 substance A XUI crystalline फिर से भाई रिपीट हुआ है। ये वाला atom यस। हो गया था और AB3 हो जाएगा सर। ये वाला ए। ए सर। वो एच होगा तो BCC का तो पता चलता है एच। ये देखिए, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वाइट ZNS होगा सर शायद। ZNS यस सर। ZNS होगा सर। ठीक ठीक है। Packing efficiency 1 टू डायमेंशन चार्ज सर 39.27 शायद सर। सर डी 78.54। ठीक है। 47 7 47 का डी। 2 डायमेंशन। अच्छा ठीक है, इसकी निकालनी पड़ेगी। निकालना पड़ेगा सर, एक बार बता दीजिए, भूल गया है। सर इसमें निकालेंगे सर? एरिया, वॉल्यूम की जगह एरिया लगाते हैं सर। बस बहुत सही बहुत सही। ये इसका चल हाँ ठीक है। और नंबर ऑफ एटम Z2 आ जाएंगे। रुक जाइए एरिया एरिया ऑफ डिस्क भी लगाते सर। हैं। हाँ सर, एक बार शांत हो जाए तब मैं लिख दूं कुछ। देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन जब इसका लिखते हैं, माइक प्लीज माइक ऑफ करिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी लिखते हैं तो एरिया ऑक्यूपाइड बाई सर्किल, ठीक है ये वाला सर्किल लिख दिया, डिवाइडेड बाई हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर।
एरिया ऑफ स्क्वायर तो एरिया ऑफ सर्कल से कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है 2 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर होता है हाँ यही होता पाई है आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर सर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर यही तो लिखा है ना ऊपर और पाई आर नीचे आ टू नहीं जाएगा होता 2 नहीं होता है नहीं सर सर इसमें 2 पाई जेड आर लगेगा 2 सर, नहीं इसमें एरिया ऑक्यूपाइड बाय द हाँ, समझ सर्कल गया। पर यूनिट सर। समझ गए दो कंडीशन लगेगी 2 उसके एटम की लगेगी यस सर, पाई आर स्क्वायर हो गया सर और एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना लगाऊं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर रख दूं यस सर। तो अब मल्टीप्लाई डिवाइड बताइए सर हो गया ना गलत आर हो गया एरिया आर उसका नहीं होगा सर, ये निकालना पड़ेगा आर और ए में रिलेशन। हाँ ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा सही कह रहा हूं यहाँ पर ए स्क्वायर रख दूं तो सिंपल की हो जाती है रुक जाइए यहाँ से निकालना ए रूट 2 ए रूट 4 आर इक्वल टू ए रूट 2 2 आर आएगी जहाँ 4 आर इक्वल टू ए रूट 2 4 आर इक्वल टू ए रूट 2 यस सर। रुक जाओ यार आर हो गया ठीक तो पाई बाय 4 होगा सर पाई बाय 4 into 100 एक मिनट सर बोल एक एक करके बोलिए बोलो दीपक बोलो आप बोलो कुछ कंफ्यूजन लग रहा है इसमें कैलकुलेशन सर a equal to 2r होगा सही है सर। तो 4 आर इक्वल टू ए रूट 2 4r स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर देखिए जो ईच साइड लेंथ होगी वो 4r हो जाएगी ठीक है यहाँ पर मैं ये r ले लेता हूँ ये r ले लेता हूँ है ना ये चीज कंडीशन ये भी तो देखिए अगर आप ये r लेंगे ये स्मॉल r हो जाएगा ये स्मॉल r होगा ये कैपिटल R हो जाएगा तो 4r हुआ ना फिर हाँ डायगोनल तो 4r हुआ ना यस सर 4 आर इक्वल टू ए रूट 2 यस सर 4r तो यानी कि हम लोगों को डायगोनल तो 4r रखना पड़ेगा तो यार क्या रखो कंफ्यूजन थोड़ा माइंड में सेटअप हो गया अब नहीं बन पा रहा बताइए कैलकुलेशन बताइए बोलिए सर r बाय 4 रुक जाइए 4r स्क्वायर होगा सर 4r स्क्वायर into 100 होगा परसेंटेज है तो नहीं आएगा ऐसे नहीं आएगा मैडम गलत बता रहा है नहीं आएगा ऐसे अब पूरा लगाना पड़ेगा रुक जाइए अब आप ऐसे ही रहिए बोलिएगा नहीं देखिए सेंटर पर टोटल नंबर ऑफ हम एटम्स निकालें तो हमें निकालना पड़ेगा एक हर एटम का जो कंट्रीब्यूशन है 1/4 का चल रहा है तो 1 एटम हो गया ठीक इतना समझ में आ गया और टोटल एटम्स इसमें अगर निकालेंगे तो 1/4 निकालें तो 4 जगह पे तो 2 आ गए तो टोटल एटम्स 2 आ गए इनटू पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू तो ऊपर आ गई सर एक काम ये हुआ और हाँ है ना सर एरिया ऑक्यूपाइड बाई हो गया हाँ एरिया ऑक्यूपाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे का एरिया ऑक्यूपाइड हो गया 2 पाई आर स्क्वायर यस सर। अब डायगोनल स्क्वायर निकालते हैं सब निकाले नहीं ऐसे बार बार बोलेंगे कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालते हैं स्क्वायर 4r हो जाएगा देखिए ये 4r हो जाएगा ना तो 4r का मतलब हुआ कि अगर हम इसकी डिस्टेंस यहाँ पर l मान लेते हैं तो उस कंडीशन में l पहले निकालें l इज इक्वल टू होता है हर साइड की लेंथ जब निकालेंगे तो बन जाएगा 4r अपॉन √2 चेक करिए ये आनी चाहिए अब l की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर दें तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें √2 से नीचे करें तो ये हो गया आपका 2r √2 ये हुआ ना 2r √2 अब 2r √2 का हम लोग ऊपर स्क्वायर कर दें यहाँ रख दें 2r √2 का स्क्वायर यहाँ कर दें तो हुआ 2 पाई r स्क्वायर अपॉन ये हो गया आपका 2 दूनी 4 कितना आया 8r स्क्वायर आ गया 8 2 दूनी 4 और ये भी हो गया तो ये और ये कटा ये 4 टाइम्स कटा तो ये पाई बाई कितना आया सर 6 वो पाई बाई 4 आया 4
यानी कि 3.14 डिवाइडेड बाई 4 हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 100 बाद में कर लेंगे, तो 314 डिवाइडेड बाई 4 हो गया 4 7 28 यही आएगा। यस सर। 4 7 28 हो गया और बच्चे 3 4 8 32, ठीक है 78 ही आएगा भाई। 4 8 32 सही है सर। यस सर। ये आएगा सिंपल तरीका। बस यस सर। बहुत देर दिमाग लगा लिया इसमें, ज्यादा फालतू लग गया। 48 बताइए सर। 48 सिलिकन होगा सर, सिलिकन। डी सही बनाता है, सिलिकॉन कार्बाइड। डी ऑप्शन। ये मॉलिक्यूलर है, ये भी मॉलिक्यूलर है, ये भी मॉलिक्यूलर, ये कोवलेंट। ये 2-3 क्वेश्चन और है, वो कर दीजिए जल्दी से वाले 2। भी हो जाएगा सर, मॉलिक्यूलर मास निकालना हो जाएगा सर, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हो जाएगा। 50 भी हो गया, आपने बता दिया। 50 कार्बन एटम पर यूनिट से फिर से वही आ जाएगा ना सर। फिर से आ गया। ये नहीं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ द डायमंड इन यूनिट सेल, इन अ यूनिट सेल। यस सर। तो सर वही 4 ही आएगा ना। क्यूबिक लैटिस रहता है सर। यस। सीसीपी जो बोल रहे थे ध्यान रखिएगा। एफसीसी बहुत नेट पे भी आप ढूंढेंगे तो एफसीसी आंसर आएगा इसका, ये भी बता दूं आपको। अगर डायमंड को अगर आप ढूंढेंगे नेट पर तो वो अभी एफसीसी बताता है उसके स्ट्रक्चर, लेकिन वो जो मैंने बनाया वही बनेगा सर। जैसे अगर आप NaCl बनाते हैं सर, तो NaCl की भी यही समस्या रहती है, वो भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ता है। जैसे आपने ये बनाया स्ट्रक्चर NaCl में, तो NaCl की भी आपको वैसे ही दिखाई देंगे सर। एक बार माइक ऑफ करिए, किसी का माइक ऑन है, दिक्कत कर रहा है। ये सर ऐसे आप करिए। इसके बाद क्या करना रहता है, बीच में एक प्लस साइन यहाँ दीजिए। सोडियम NaCl का जब बनता है बीच में प्लस साइन यहाँ दीजिए, एक प्लस साइन बीच में यहाँ दीजिए, एक प्लस साइन बीच में यहाँ दीजिए, एक प्लस साइन सर बीच में यहाँ दीजिए। इस तरीके से दीजिए साइन। जहां जहां प्लस रखे हुए वहीं पर एक रेड कलर से, ये व्हाइट कलर से बॉल बना दीजिए सर। अब ये यही समस्या वहां है ये भी वही कंडीशन, लेकिन वो फेस इसीलिए देते हैं। एक बनाया, जहां जहां पॉइंट रखे हुए हैं मैं एटम्स रख देता हूं, पहले प्लस वाले वाइट बना देता हूं। जहां जहां ग्रीन वाले मैं सब वाइट बना रहा हूं, ठीक है। कॉर्नर वाले येलो बना देता हूं। 1 2 3 4। इस NaCl वाली कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ये मिला देता हूं नीले से, इसको इसमें मिला दूं, इसको इसमें मिला दूं, बीच वाले में, बीच में रह गया वाइट एक, इसको इसमें मिला दूं, तो ये वाली कंडीशन ही बिल्कुल सेम डिट्टो जाती है इसके अंदर। इसमें मिला दूं, बाकी आपको ये मिला हुआ है इसमें जाने दूं, इसमें जाने दूं, ये इसमें जाने दूं, ये इसमें जाने दूं। इस तरीके से कंडीशन सर पैदा हो जाती है। तो जो किनारे दिखते हैं ना, किनारे, इसीलिए वो लोग ये बीच वाला लेते हैं, फेस वाला ये कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से उठाते हैं ये वाला, ये उठाते हैं, एक लाइन खींच रहा हूँ इमेजनरी, एक लाइन ये उठाते हैं, एक लाइन साइड की ये उठाते हैं, एक आइटम ये उठाते हैं, एक आइटम ये उठाते हैं और एक आइटम सर ये उठाते हैं। फिर ये टेट्राहेड्रल शेप ऐसे करके बनाते हैं, बीच में ये टेट्राहेड्रल ऐसे करके बनाते हैं। ये वाला आइटम यहाँ पे ज्वाइंट पे आना चाहिए था, ऐसे करके बीच में टेट्राहेड्रल ऐसे बनाते हैं सर। तो ये कारण है कि वो लगता है कि कंडीशन ऐसी है। बना करके देखिएगा सर, इतना है। बाकी इसको मैं आपको वो बस 2 मिनट के लिए कल 15-20 मिनट तो मिलर इंडेक्स से बता दूंगा, और कल ही शुरू करूंगा नया टॉपिक, सॉल्यूशन भी शुरू करूंगा। बाकी क्वेश्चन मैंने सर भेजे, एक बार आंसर भेजिएगा, एक बार आंसर भेजिएगा सर। आप लोग तो आंसर कुछ लोग भेजते हैं, कुछ नहीं भेजते हैं।
जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है आप कर ही रहे हैं, ये भी मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप एक बार अगर आंसर भेज देंगे तो मुझे भी लगता है कि आपने कुछ काम किया है। लेकिन कोशिश ये रहे कि आप आंसर भेजें, आंसर पीछे भी दिए रहते हैं, आप उनसे मिलान भी कर लीजिए, जहाँ गलती दिखे उसे समझ भी लीजिए। सॉल्यूशन भेजना है सर? हाँ, सॉल्यूशन मीन्स डायरेक्ट आंसर भेजना है ना, तो लगेगा ना आप कुछ कर रहे हैं। जी पर जो चैप्टर छूट गया है उसका कैसे फिर हम पहला दिन अभी जी चंद्र प्रकाश जी, आप क्या काम करिए, आप इसकी रिकॉर्डिंग में जाइएगा, आपको सब मिलेगा लाइन रिकॉर्डिंग। नोट्स नहीं मिला सर पीयूसी का। किसका नहीं मिला मनोज? रुक जाइए चंद्र प्रकाश जी, एक मिनट रुक जाइए। मैं बोल रहा रमेश त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ रमेश बोलो भैया। वाला नहीं मिला है और रिएक्शन मैकेनिज्म का नहीं मिला है। तो रमेश जी एक काम करिए, नवीन से कहिए, नवीन को भेजे तो भेज देगा। साक्षी मोबाइल ऑफ करिएगा ये माइक जी, ठीक है रमेश जी। बाकी मैं इसकी पीडीएफ सॉलिड की मैंने आपको भेजी थी, उसी को आप एक बार और चेक कर लीजिए, देखिएगा। सर ये क्वेश्चन भी भेज दीजिएगा आज वाला सर। भेज देंगे, अभी भेज देंगे, ठीक है, अभी भेजते हैं। ओके ओके, गुड नाइट बोलो। हेलो जी जी सर, नवीन जी रमेश जी को पीडीएफ डाल दीजिएगा। ठीक है सर। हेलो ठीक सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।